डायबिटीज़ के पेशेंट जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको पता है कि उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो मार्केट में डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, बट फिर भी उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं है। क्या पता उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो। क्या किसी डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट हैं, जब मैं अपनी ओपीडी में भी देखती हूँ कि कोई पेशेंट 15 साल से मेडिसिन ले रहा है, कोई 10 साल से ले रहा है, फिर भी उनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है। हाय, मैं डॉक्टर नेहा महाजन आज आपको बताने जा रही हूँ कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी इज़ द मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम तब पेशेंट को आती है जब किसी भी पेशेंट को डायबिटिक जो प्रॉब्लम है 1 साल 2 साल क्रोनिक हो जाती है, जहाँ उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है। यही जो मेन कॉज है डायबिटिक न्यूरोपैथी की। जब डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लेग्स एंड फीट में आती है। क्यों? क्योंकि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनका जो नर्व फाइबर है वो धीरे धीरे जो है वो डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट को लेग्स और फीट में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी की, कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के पीछे कारण क्या है। सबसे पहले कारण मेटाबॉलिक फैक्टर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्यों कंट्रोल में नहीं आता है। इसलिए कंट्रोल में नहीं आता है क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू ज़्यादा रहने लगता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल बढ़ने लगता है। जब बॉडी में एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल बढ़ने लगता है उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाती है। जब किसी पेशेंट को डायबिटिक की प्रॉब्लम जब आती है इस वजह से वो क्योर नहीं हो पाती है, तो पेशेंट जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी में कन्वर्ट होने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड वेसल है उसमें क्या होता है कि प्रॉपर वे से ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से जो नर्व्स है वो डैमेज होने लगती है। ना प्रॉपर नर्व्स को न्यूट्रिशन की मात्रा भी प्रॉपर वे से नहीं मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोइम्यून में। इसमें क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स वेसल होती हैं, जहाँ जो हमारी नर्व्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट या डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनमें क्या होता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगती हैं। बट वो लोग क्या होते हैं, वो पेशेंट क्या होते हैं, वो अपने डॉक्टर से या किसी से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो क्या होता है कि जो आपका पैल्विक एरिया होता है, जहाँ आपका प्राइवेट एरिया होता है, उसमें जब प्रॉपर वे से ब्लड सप्लाई नहीं होएगी तो फीमेल में क्या प्रॉब्लम आएगी, उनको लॉस ऑफ लिबिडो, और जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट करेंगे तो क्या होएगा कि आपकी वजाइना में ड्राइनेस आने लगेगी। उसी तरह मेल है, जब मेल को डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आती है तो उनमें ईडी पीएमई, ईडी मीन्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जहाँ पीएमई मीन प्री मेच्योर एजैकुलेशन। इट मीन्स कि आपका टाइम से पहले आपको जल्दी से इरेक्शन होने लगता है, जहाँ आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, जहाँ आप अपने माइंड को फोकस में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। उसके बाद मैं बात करूँगी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की। उसमें क्या होता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, देर से उठना, सोना, डिप्रेशन, एंजाइटी, जहाँ आप स्मोकिंग कर रहे हो ज़्यादा, अल्कोहल ले रहे हो ज़्यादा, जहाँ आप बाहर का ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड खा रहे हो, जिसमें क्या होता है कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाता है। आपको कैलोरी उतनी ही लेनी चाहिए कम मात्रा में जिसमें आपको एनर्जी मिले, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ना बढ़े। इसमें आप जैसे आपने देखा होगा लोग जंक फूड लेते हैं, जहाँ इंस्टेंट जो मिल्क शेक लेते हैं लोग कि उससे एनर्जी मिले, तो उससे भी आपको बचना पड़ेगा। तो ये जो मेन कॉजेज़ हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के। सबसे जो मेन सिम्टम्स जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट में आता है उसमें क्या होता है कि जो मोस्टली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेशेंट के लोअर रीजन में इश्यूज आते हैं। तभी तो जितने भी पेशेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर के हैं
तो उनमें आपने देखा होगा कि जो ऐसे नहीं है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, बट मोस्टली जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट होते हैं तो आपने देखा होगा उनके जो बटिक्स रीजन होता है, लोअर लेग होती है, जहाँ वन साइड ऑफ लेग्स होती है, जहाँ पैल्विक एरिया होता है, तो उसमें ही इश्यूज आता है क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर वे से ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से मेल हो चाहे वो फीमेल हो उसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगती है। अगर आपको भी लगता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ आप काफ़ी टाइम से लंबे टाइम से शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं और आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जो मैंने इस वीडियो में आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स कॉजेज बताए हैं, अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आज तक आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, तो आप ग्रीन जो नेचर आयुर्वेदा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर वे से नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक हर्ब्स के थ्रू इलाज किया जाता है। थैंक यू। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।